एनबीटी ऑनलाइन और इस वक्त हम एक फर्म में आए हैं। ये फर्म बेसिकली सोलर एनर्जी और सोलर लाइट के इंस्टॉलेशन में काम करती है। इसकी प्रोप्राइटर श्रीमती गायत्री गुप्ता हमारे साथ हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पिछले दिनों जिस तरीके से जीएसटी में बदलाव किया गया उसको लेकर के इनके घर गृहस्थी के बजट के साथ ही व्यावसायिक दृष्टि से इनके जो व्यवसाय है उस पर किस तरह का असर पड़ा है। गायत्री जी, सबसे पहले बातचीत की शुरुआत में आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप गृहिणी होने के साथ साथ आप ये सोलर लाइट की फर्म में भी अपने जो पति हैं उनका बराबर आप सहयोग करती हैं। खाली वक्त में आप फर्म में बैठती हैं, इंडिपेंडेंट आप सारी चीज़ों को डील करती हैं। महंगाई की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि महंगाई पिछले दिनों बहुत बढ़ी है, तो एक गृहिणी और एक व्यवसायी दोनों दृष्टि से अगर देखा जाए तो किस तरह का बदलाव महसूस कर रही हैं? ये है महंगाई का जो है वो बहुत ही असर पड़ा है पूरे समाज पे, पूरी जनता पे। जो भी आज के डेट में जो भी महंगाई बढ़ती जा रही है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। एकदम जहर की तरफ फैलता जा रहा है समाज में, जिसकी वजह से हर गृहिणी को बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो पहले जो हम एकदम अमूमन बहुत ही कम खर्च में अपना घर चला लेते थे, आज के डेट में हमें उसका 4 गुना 5 गुना हमको खर्च करना पड़ रहा है, तो भी जो है कम ही पड़ रहा है। और दिक्कत दर्शकों, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा। जैसे हम चाहेंगे कि अपने हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताएं। उदाहरण के तौर पर जैसे आपके घर में 4 या 5 लोग हैं, मासिक जो राशन का खर्च था वो अगर मान लें कि जो पिछले के अनुपात में जो बिल था और अब उसमें कितना इजाफा हुआ है, कितनी तब्दीली हुई है? जी, मासिक के तौर पे पहले हमारा बजट जो है 4 से 5 हज़ार के लगभग में हो जाता था कंप्लीट। अच्छा। आज जो है 10 हज़ार भी कम पड़ जा रहा है, 10 हज़ार से ऊपर चला जा रहा है। केवल मैं राशन की बात कर रही हूँ, बाकी और खर्च तो छोड़िए, क्योंकि महंगाई का असर शिक्षा पे भी पड़ रहा है। ये सीधे मतलब महंगाई का ही असर है कि आपने पहले से ज़्यादा सामान खरीदना शुरू कर दिया? नहीं, सामान तो कुछ आदमी अपने शौक़ को तो आदमी खुद समेट रहा है। आज तो केवल अपना जो ज़रूरी खर्च है वही ही मतलब पूरा करना आजकल मुश्किल हो गया है। उसको ही आदमी किसी तरह से एडजस्ट करके अपना चल रहा है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि हाँ पहले से अधिक खरीदारी कर रहा है या फिर घूम फिर रहा है या फिर खर्च कर रहा है। पहले से अधिक आदमी अपने को समेट के चल रहा है। हम इन दिनों उत्तर प्रदेश के कुछ परिवारों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके वर्तमान में जो घर के खर्चे हैं उनकी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक भाई साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। प्रदीप कुमार शर्मा। प्रदीप जी, ये बताइए क्या काम करते हैं आप? मोरंग बालू का बिल्डिंग मटेरियल संबंधित व्यापार है हमारा। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? महीने में 40-50 हज़ार रुपये मिल जाता है। उसमें कुछ सेविंग भी ज़्यादा नहीं हो पा रही, पहले हो जाती थी। चूँकि खर्चे भी बढ़े, महंगाई भी बढ़ी, परिवार में बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में खर्चा है, हमारा अपना कन्वेंस पेट्रोल का खर्चा आ जाता है थोड़ा बहुत। इस महंगाई में चलते हुए ज़्यादा सेविंग नहीं हो पा रही है। पहले थोड़ी बहुत सेविंग हो भी जाती थी। उसका कारण ये है कि बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, ट्रांसपोर्टेज चार्ज बढ़ गए, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, ऐसे तमाम सारे कारण हैं जिसकी वजह से हर व्यक्ति परेशान है। हमको ऐसा लगता है, हमारा व्यक्तिगत मत है कि सभी परेशान हैं व्यापार संबंधी। जितने भी लोग व्यापार कर रहे हैं, पहले जैसे हम लोगों को अच्छा मार्जिन मिल जाता था, उसका कारण ये था कि ट्रांसपोर्ट इतना महंगा नहीं था, हम लोगों को माल सस्ता भी मिल जाता था, बिक भी जाता था रिटेल। महंगाई बढ़ी, मोरंग बालू, जैसे मोरंग महंगी हुई, बालू महंगा हुआ, ईंटा महंगा हुआ। इन सब महंगा होने के पीछे कारण है, जैसे कोयले के रेट बढ़ गए तो ब्रिक पे रेट बढ़ गया। तो ऐसे जो है कि मार्केट में भी प्रभाव आया कि मार्केट में काम भी कम हो गए। जब काम ही नहीं होंगे, नए निर्माण ही नहीं होगा बिल्डिंग का, तो हम लोगों के लिए तो प्रभाव है ही। अगर निर्माण होगा तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि बेरोज़गारी भी है। इसमें सरकार को दोष नहीं दे सकते, लेकिन बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ा मूल कारण हमको ही लगता है। हमारा अपना व्यक्तिगत ये मत है कि सबसे बड़ा जो महंगाई का मुद्दा है तो जनसंख्या बढ़ोतरी का ही है। आप जैसा बता रहे हैं कि 40-50 हज़ार रुपये महीने का कमा लेते हैं वर्तमान समय में, लेकिन चूंकि महंगाई है इन दिनों, तो अगर पूर्व की बात करें, 3-4 महीने पहले की बात करें या 2-3 साल पहले की बात करें, तो क्या इससे ज़्यादा कमाई हो जाती थी?
इससे ज़्यादा हो भी जाती थी, लेकिन सेविंग अच्छी हो जाती थी, क्योंकि शेष जो हमारी दैनिक वस्तुएं थी वो सस्ती थी। अब वो दैनिक वस्तुएं जो हमारे यूज़ की जाए, सब्जी ले लीजिए या कपड़े लत्ते जो भी हैं, अब उन सब पे महंगाई है। तो भले ही हमारी कमाई इतनी थी, लेकिन जब हमको सस्ता मिलती थी हमारी घरेलू चीज़ें, तो हमारी सेविंग ज़्यादा होना स्वाभाविक था। अब ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर ये जो आपकी कमाई हो रही है इसमें घरेलू खर्च की बात करें तो हर तरह के बजट लोग बना रखते हैं, चाहे खाने पीने की सामग्री का एक अलग बजट रहता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग रहता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, उसके लिए अलग अलग तरह के बजट जो हैं घर वाले परिवार वाले बना के रखते हैं। तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हों जो बताइए कि खाने की सामग्री के लिए कितना खर्च हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना खर्च हो जाता है। अब बच्चों को पढ़ाई के ले लीजिए, शिक्षा का भी प्राइवेट स्कूलों का इतना करप्शन है, इतनी महंगाई बना रखी है कि फ़ीस दोगुने चौगुने वसूलते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा अगर फ़ीस का बच्चों की पढ़ाई खर्चा कम से कम मंथली 5-5,500 रुपये आता है। 3 बच्चों पे इतना तो आना स्वाभाविक है, चूँकि प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगाई है, जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार ध्यान नहीं देती इन चीज़ों पे। अब सरकार की मजबूरी है या किस जनता की मजबूरी है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा। अब परिवार में जैसे आ जाता है कि राशन का खर्चा, इसमें भी 7-8 हज़ार रुपये मंथली खर्चा है। अन्य तमाम परिवार के घर के मेंटेनेंस हैं, उसमें भी 2-4-5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार खर्चा है ही है। अब हमारे जैसे हम चलते हैं, हमारा पेट्रोल का ही खर्चा 3-4 हज़ार रुपये महीने है। तो ये सब चीज़ें महंगाई से तो संबंधित हैं और महंगाई बढ़ी भी है। अब कारण तो यही है कि ट्रांसपोर्ट महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है, टैक्स भी तमाम तरह के लगते चले गए हैं। ये सब कारण है, ऐसा है।